सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं अतिथि शिक्षकों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेटों को। अतिथि शिक्षकों से महत्वपूर्ण अपडेट क्या है? शिक्षकों के लिए नहीं, अतिथि शिक्षकों के लिए अनिवार्य ई अटेंडेंस। इसी के साथ लोक शिक्षण विभाग बार बार है और इसी के साथ ही अपडेट जारी कर रहे हैं कि ई अटेंडेंस लगाएं, नहीं तो आपका वेतन काट लिया जाएगा। इसी के साथ अतिथि शिक्षकों का कहना है कि नेटवर्क की खराबी के कारण, सर्वर के कारण और अन्य प्रॉब्लम के कारण अटेंडेंस नहीं लग रही है, हमारे द्वारा तो लगाई जा रही है। अब अतिथि शिक्षक के साथ एक प्रॉब्लम और है कि यदि नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है, किसी प्रकार की सर्वर में प्रॉब्लम आती है, या फिर कभी कभी मान लीजिए हम जाते हैं और पानी बरसता है, पानी बरसने के कारण मोबाइल गीला हो जाता है या कीचड़ में गिर जाते हैं या मोबाइल गिर जाता है, अन्य परेशानियां होती हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मतलब अतिथि शिक्षक यहाँ से जाएंगे और परेशान भी वही होंगे और उनका मानदेय काट लिया जाएगा। तो इसलिए इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ हम देखेंगे अतिथि शिक्षकों ने शिक्षकों का दर्जा पाने के लिए सौंपा ज्ञापन। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि जब हमसे इतनी मेहनत करा ही रहे हो तो शिक्षकों का दर्जा भी हमें प्राप्त होना चाहिए, अतिथि शिक्षकों का नहीं। इसी के साथ अन्य जानकारियां यह रही आज के अपडेट में। तो आज आपके जो अपडेट हैं इसमें खट्टे मीठे अपडेट हैं, यानी कुछ अच्छे, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। तो देखते हैं। ई अटेंडेंस के चलते काम करने के बाद भी नहीं मिलेगा वेतन, क्योंकि लोक शिक्षण विभाग का कहना है कि ई अटेंडेंस यदि नहीं लगती है तो उस दिन का मानदेय नहीं लगा दिया जाएगा। यदि हम विद्यालय जाते हैं, सर्वर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर नहीं लगती है, तो हमने तो काम पूरा किया, लेकिन जो अपनी वेतन है वह नहीं बनेगी। आगे देखते हैं। शिक्षकों के लिए नहीं, अतिथि शिक्षकों के लिए अनिवार्य हुई अटेंडेंस। लोक शिक्षण विभाग ने जारी किया है आदेश कि ई अटेंडेंस नहीं लगती है तो अतिथि शिक्षकों का वेतन काट लिया जाएगा। मध्य प्रदेश स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी अतिथि शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस लगाने को कहा है, लेकिन नियमित शिक्षकों से विभाग ई अटेंडेंस नहीं लगवा पा रहा है। विभाग ई अटेंडेंस नहीं लगवा पाया है। लोक शिक्षण विभाग ने अब अतिथि शिक्षकों के लिए आदेश जारी किए हैं कि ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य है। इन शिक्षकों को 18 जुलाई से अनिवार्य रूप से हमारे शिक्षक ऐप पर ई अटेंडेंस लगानी है। यदि ई अटेंडेंस नहीं लगाते हैं तो उस दिन की आपकी अटेंडेंस मान नहीं की जाएगी और उस दिन का वेतन काट लिया जाएगा, मानदेय काट लिया जाएगा। इसलिए जारी किया गया था आदेश। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति 2024 में ऑनलाइन डीपीआई ने इसके मानदेय के लिए डीपीआई से फंड दिया था। अतिथि शिक्षक नियमित नहीं है, इसलिए इनके लिए लगाया गया है। ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य है। यदि ई अटेंडेंस नहीं लगाई तो मानदेय काट लिया जाएगा। अतिथि शिक्षकों को बहुत कम मानदेय मिलता है और इन्हें विभाग के अवकाश तक की सुविधा नहीं मिलती है, फिर भी वे स्कूल पहुंचकर अटेंडेंस लगाएंगे। ऐसे में विभाग अतिथि शिक्षकों का उदाहरण रखकर शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस अनिवार्य कर देगा। शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस इसलिए भी नहीं की अनिवार्य नहीं की है कि लोक शिक्षण विभाग के एक सूत्र की माने तो अभी विभाग का सर्वर की क्षमता इतनी नहीं है। उनका कहना है कि इतनी नहीं है सर्वर की क्षमता कि वह शिक्षक और अतिथि शिक्षकों की अटेंडेंस एक साथ लगाए। तो इन्होंने क्या किया, अतिथि शिक्षकों से कहा है कि आप अटेंडेंस लगाएं। आगे देखते हैं हम। आगे हमारा यह रहा एक और अपडेट। अतिथि शिक्षकों ने शिक्षक का दर्जा पाने के लिए ज्ञापन सौंपा। अतिथि शिक्षकों ने शिक्षक का दर्जा पाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। यह मंडला में दिया है। जिले के अतिथि शिक्षकों ने कलेक्टर के पास एकत्रित होकर मुख्यमंत्री और कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। अतिथियों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि अतिथि शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है। अतिथि शिक्षकों को संस्था ई अटेंडेंस लगवाना अनिवार्य किया है। इसके पहले सरकार ने अतिथि शिक्षकों के लिए इनके हित में यह भी विचार नहीं किया गया है कि अतिथि शिक्षकों को बहुत ही कम क्षमता मानदेय पर रखा जाता है, वेतन कम दी जाती है, इनके परिवार का भरण पोषण भी नहीं हो पा रहा है, साल में सिर्फ 9-10 महीने का ही वेतन दिया जाता है। जो अतिथि शिक्षक हैं इन्हें शिक्षक का दर्जा दिया जाना चाहिए और जो ई अटेंडेंस है उसमें भी कुछ राहत होना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां हर समय अनुकूल नहीं रहती हैं। तो यह रहा अपडेट। ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, एक और जानकारी के साथ।